A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, as you know that we are continuing the chapter The Rat Trap. आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की समरी को और आगे बढ़ाएंगे इसको। तो आइए शुरू करते हैं। The vagabond is pleased with his smartness, gets lost in the wood. अब जैसा कि आप जानते हैं कि वेगाबॉन्ड जो है, जो पैडलर है, उसने चोरी की है। किसके यहाँ की है? द क्रॉफ्टर जो है, जो ओल्ड मैन था, उसके यहाँ चोरी की। उसने इसको शेल्टर दिया था और उसी के यहाँ इसने चोरी कर ली थी। एंड आफ्टर स्टीलिंग सम मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर ही रैन अवे इन द फॉरेस्ट। अब वो जंगल में चला गया है क्योंकि वो रास्ते से जाना नहीं चाहता है, क्योंकि रास्ते में उसको लगता है कि पकड़ लिया जाएगा, हो सकता है उसको कोई पकड़ ले, तो इसलिए वो बहुत ही चालाक है और वो जंगल के रास्ते अपना जो डेस्टिनेशन है वो तय करना चाह रहा है। तो इसमें देखिए, द वेगाबॉन्ड वॉज क्वाइट प्लीज्ड विद द स्मार्टनेस। अब बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने चोरी कर ली है और उसके पास पैसा आ गया है। He avoided the public highway and turned into the wood. अब वो पब्लिक हाईवे अवॉइड कर रहा है क्योंकि पब्लिक हाईवे में वो पकड़ा जाएगा ऐसा उसको लगता है। तो as he is very smart in his thinking, तो वो वुड का मतलब जंगल होता है, तो जंगल के रास्ते वो निकला। As he felt he would be safer and no one would be able to catch him. क्योंकि उसको लगता है कि अगर जंगल के रास्ते वो जाएगा तो वो सेफ रहेगा and no one will see him and no one will catch him. तो यहाँ पे ये उसकी सोच है। It was a big and confusing forest. लेकिन जो जंगल है वो कैसा है? बहुत बड़ा है और एक बहुत भ्रमित करने वाला है। मतलब He tried to walk in a definite direction. अब वो एक निश्चित दिशा में उसने He decided to walk, मतलब चलना उसने तय किया। But the path twisted back and forth so strangely that he was confused. लेकिन चूंकि जंगल बड़ा था और इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया कि वो वहीं पे भटक गया। He walked on and soon realized that he had been walking around the same part of the forest. और वो लगातार चलता ही जा रहा था, लेकिन काफी देर चलने के बाद उसको लगा कि he was hanging here and there, मतलब आसपास के एरिया में ही वो चल रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world being a rat trap. अब उसको, चूंकि वो भी एक रैट ट्रैप, यानी कि वो भी एक ट्रैप, जाल में फंस गया था। अब उसको लगा कि यार ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद एक रैट ट्रैप में हूं। Now his own turn had come. अब लगता है कि उसका भी समय आ गया है। He had let himself be folded by the bait and had been caught in a rat trap. अब वो खुद एक जाल में फंस गया है और वो शिकार होने वाला है, चारा बन गया है। बेट का मतलब चारा। The entire forest with its trees, trunks and branches seemed to him like a prison that offered no escape. और उसको लगता है कि ये जितनी भी चीजें जंगल से संबंधित हैं, ये वो चीजें हैं जैसे जिसमें इसने बताया, ट्रीज पेड़ हैं, ट्रंक हैं तने हैं, ब्रांचेस हैं, सीम टू हिम लाइक अ प्रिजन, वो उसके लिए प्रिजन का काम कर रही है, यानी कि उसको रास्ता नहीं दे रही तो प्रिजन हो गया। दैट ऑफर्ड नो एस्केप, छिपने के लिए कोई भी जगह ये सारी चीजें नहीं दे रही। तो इस तरह से ये हमारा एक जो पैराग्राफ था ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पे देखिए, द पैडलर मीट्स द आयरन मास्टर डिक्लाइन्स हिज इन्विटेशन। अब आयरन मास्टर को वहीं जंगल में मिलता है, बगल में एक फैक्ट्री है, आयरन मास्टर को मिलता है। आयरन मास्टर जो है वो पहचान नहीं पाता, वो सोचता है कि वो एक उनके मिलिट्री में जब वो काम करता था, उसके बचपन का, मतलब मिलिट्री में जब काम करता था उसका कलीग है और वो इसको इनवाइट करता है, लेकिन ये डिनाई कर देता है। ये सोचता है कि ऐसा ना हो कि हम कहीं फंस जाए उसके जाल में। तो अब चलिए देखते हैं। Finally the peddler saw no way out. He was so overwhelmed with exhaustion that he sank down to the ground, tried to death. अब वो वहीं पे बैठ जाता है। वो सोचता है कि अब तो उसकी मृत्यु निश्चित है, अब he has to die. Thinking that his last moment had come. और वो सोचता है कि now he is about to departure from this world. अब वो इस संसार से जाने ही वाला है। Just then
he heard the sound of the regular thumping of a hammer. फिर वो एक हैमर, बहुत बड़े हथौड़े की आवाज सुनता है, और फिर उसको कुछ एक पॉजिटिवनेस आती है. He realized that the sound was coming from an iron mill. अब ऐसा लगता है कि ये जो साउंड आ रहा है ये कहीं आयरन मिल है आसपास, वहीं से आ रहा है. He summoned all his strength. Summon का मतलब ऑर्डर देना, और स्ट्रेंथ का मतलब अपनी पूरी ताकत को वो ऑर्डर देता है, आदेश देता है. कहता है कि एंड वॉक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, कि चलो वहीं चलते हैं जहां से ये आवाज आ रही, क्योंकि बचने का केवल एक ही रास्ता है. He reached the Rancho iron work, which was then a large plant with smelter. तो स्मेल्टर का मतलब है धातु गलाने वाला, मतलब एक वहीं पे एक फैक्ट्री है, तो वही वो जाता है. रोलिंग मिल एंड फोर्ज, फोर्ज का मतलब में वहीं पे ये धातु गलाई जाती है और चीजें धातु से बनाई जाती है. He entered the iron works amidst the different sounds coming from the work going on in full swing. It was quite usual for persons like him to be attracted by the warmth and shelter for the forge. So he was ignored by the blacksmith. क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, सब ऐसे ही है जैसे एक लेबर होता है उस तरह वो अंदर जा रहा है, तो शायद सभी ने उसको इग्नोर कर दिया, किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान उसके ऊपर नहीं दिया. The master blacksmith rather hotly granted him permission to stay. और फिर जो मास्टर ग्रैंड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है सॉरी, उसने इनको अलाउ किया कि वो वहीं पे रहे. Soon the iron master came into the forge for his inspection. फिर फोर्ज में आया, ठीक है, और इंस्पेक्शन उसने की फोर्ज का जहाँ पे वो लोहा वगैरह बनता है गल के, तो वहीं पे आया और इंस्पेक्शन कुछ जानकारी ली. क्या? एंड नोटिस द पैडलर, पैडलर को नोटिस किया, उसको ध्यान से देखा. ही मिस्टूक हिम इन द डिक लाइट फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड एंड एड्रेस हिम एज निल्स ऑल्फ. निल्स ऑल्फ एक मतलब उनके साथ पहले एक सेना में काम कर चुका था आदमी, तो वो लगभग सिमिलर थोड़ा सा लगता था, तो उसने सोचा कि शायद ये वही है. द पैडलर डिड नॉट ट्राई टू क्लियर हिज डाउट. अब पैडलर चूंकि बहुत चालाक है, उसने ये क्लियर नहीं किया कि वो नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ फायदा ही इसका मिल जाए. द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम होम. अच्छा सॉरी, एज ही थॉट द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी, क्योंकि उसको लगता है हो सकता है कुछ आयरन मास्टर पैसे से उसको दे दे, तो वो क्यों मना करेगा. द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम होम. आयरन मास्टर कहता है कि भाई चलिए घर चलिए आप. वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den. अब पैडलर को लगता है कि अगर इसके यहाँ हम चले गए तो हो सकता ये तो शेर की मान में जाने के बराबर है, यानी कि खुद खतरा मोल लेना. सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, तो इसीलिए वो मना कर देता है. वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस समरी in next episode. Thank you.